नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। बीते कुछ दिनों से हम समाचारों में एक बहुत ही खतरनाक वायरस के बारे में लगातार सुन रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना का कहर ऐसा है कि लगातार लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसलिए इसका नाम एक दहशत बन चुका है। दरअसल इसके फैलने की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई। कभी सी फूड, कभी सांप तो कभी चमगादड़ को इसके फैलने की वजह बताया गया, लेकिन पक्के तौर पर इसकी असली कारण का अब तक पता नहीं पड़ पाया है। खैर, कारण कोई भी हो, पर कोरोना वायरस रूपी इस राक्षस ने एक के बाद एक कई लोगों को अपना शिकार बनाया है। दरअसल कोरोना कोई एक वायरस नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप वायरस है जिसके अंदर कई छोटे छोटे वायरस आते हैं। कोरोना शब्द अंग्रेजी के क्राउन शब्द से आया है, जिसका मतलब होता है ताज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर यह ताजनुमा रेशों से घिरा दिखाई पड़ता है। चीन में इस जानलेवा वायरस से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जिसका कारण चीन में लोगों को घर से बाहर निकलना, स्कूल कॉलेजों का बंद रहना और तमाम ऐसी सावधानियों को बरता जा रहा है, जिससे इस खतरनाक वायरस से लोग सुरक्षित रह सकें। कोरोना वायरस का असर चीन की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है। आलम यह है कि कोरोना वायरस चीन से होकर अब अन्य देशों में भी पहुंच रहा है। भारत में भी इसके कुछ मामले सामने आए हैं। एहतियातन चीन से आने वाले यात्रियों पर खास प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन समेत कई देश इसका तोड़ निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोरोना वायरस से बचने के लिए कोई ठोस वैक्सीन नहीं बन पाई है। तो आज विशेष में हम जानेंगे कि आखिर कोरोना वायरस है क्या, इसके लक्षण क्या हैं, दुनिया में इससे निपटने की क्या तैयारियां चल रही हैं और भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। कोरोना वायरस का कहर चीन में जारी है। चीन में अब तक करीब 500 लोग इस वायरस के संक्रमण से अपनी जान गंवा चुके हैं। चीन के वुहान शहर से निकलकर यह वायरस 25 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। चीन युद्ध स्तर पर इस वायरस से निपटने में जुटा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ ही कई देश हालत पर नियंत्रण रखने के लिए चीन के साथ संपर्क बनाकर लगातार काम कर रहे हैं। एक वायरस जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से निकलकर दुनिया के 25 से भी ज्यादा देशों में पहुंच गया है। चीन में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। चीन में 4 फरवरी को इस बीमारी से 65 और लोगों की मौत हो गई। अब तक इस वायरस से मरने वालों की तादाद बढ़कर करीब 500 हो गई है। चीन में रोज लोग इस वायरस से संक्रमित हो रहे हैं। 4 फरवरी को करीब 3900 नए मामलों की पुष्टि हुई है। तेईस 1000 से ज्यादा लोगों के वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। चीन में कोरोना वायरस की चपेट में आने वाले लोगों में 2/3 पुरुष हैं और मृतकों में 80% 60 साल के ऊपर के थे। जैसा कि सब आप लोग जानते हैं कि चाइना से शुरू हुआ, वहाँ तो काफ़ी महामारी का रूप ले चुका है, बट अब ये बहुत कंट्रीज़ में फैल गया है, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, फिलीपींस, थाईलैंड, रशिया, तो बहुत और कंट्रीज़ में फैल चुका है। इसलिए WHO ने 30 जनवरी को इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। कोरोना वायरस के संक्रमण से सबसे ज्यादा लोगों की मौत हुबेई प्रांत में हुई है। हुबेई की राजधानी वुहान में दिसंबर में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना शुरू हुआ। कोरोना वायरस का प्रकोप
वुहान में ऐसा है कि कोई सड़क पर आने के लिए तैयार नहीं है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले इस शहर के बाशिंदे खौफ के साए में जी रहे हैं। चीन युद्ध स्तर पर इस वायरस से निपटने की कोशिशों में जुटा है। चीन की सरकार ने वायरस के प्रकोप को देखते हुए हुबेई समेत चीन के दूसरे प्रांत में भी स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया है। सभी तरह के जलसे, समारोह या ऐसी बड़ी चीजें जिनमें भीड़ जुट सकती है, उनको पूरी तरह से रोक दिया गया है। यहां तक कि एग्जाम को भी फिलहाल टाल दिया गया है। वुहान की ही बात करें तो यहां पर बाहरी आवाजाही को पूरी तरह रोक दिया गया है। यहां से बाहर निकलने की किसी को अनुमति नहीं है, ना ही बाहर से कोई इस प्रांत में जा सकता है। रेल, सड़क, यातायात पूरी तरह से बंद है। ये एक तो चाइना की विज़िट काफ़ी कंट्रीज़ ने बंद कर दी है। यूएसए ने इस पे पूरा बैन लगा दिया है कि ये ट्रैवल की कैटेगरी 4 उन्होंने इसको दिया है कि वहाँ पर लोग ना जाएं। इसी तरह की इंडिया में भी अब हमने ये वहाँ के से आने वालों के लिए वीज़ा बंद कर दिया है। और क्योंकि अब ये इंडिया में वैसे तो केसेस आ चुके हैं, तो इससे जनरल प्रिकॉशंस भी लेनी है, जैसे क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस अभी तक लग रहा है, तो इसमें आप लोग सबको अपना हिस्ट्री ऑफ कफिंग, स्नीजिंग और डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग है जिन पेशेंट्स को, उनको तुरंत हॉस्पिटल में जाना चाहिए। दुनिया के कई देशों में संक्रमण के मामले आने के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने कोरोना वायरस प्रकोप को वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 24 देशों को मास्क, श्वास उपकरण और अन्य प्रतिरोधी सामग्री के अलावा 2.5 लाख परीक्षण किट भेजे हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 फरवरी को कहा कि घातक कोरोना वायरस पर अंकुश लगाने के लिए चीन के उपायों से ये बीमारी विदेशों में अधिक नहीं फैली है। जिन देशों में कोरोना वायरस से संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें थाईलैंड, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। इनके अलावा वियतनाम, कंबोडिया, फिलीपींस, नेपाल, श्रीलंका, भारत और फिनलैंड में कोरोना वायरस के मामले की पुष्टि हुई है। चीन के बाद हांगकांग ऐसा दूसरा स्थान है जहां कोरोना वायरस से एक पीड़ित की मौत हुई है। भारत में कोरोना वायरस के 3 मामले सामने आ चुके हैं और तीनों केरल के रहने वाले हैं। ये लोग चीन से लौटे थे। 2 बोइंग विमान लेके आए थे। ऑलमोस्ट जितने का टेस्ट किया गया अभी तक निगेटिव है। लेकिन केरला में जो पहले अपने से आए हुए थे, 3 लोगों को सिम्टम डेवलप हुआ। वो मिड जनवरी में यहाँ आए थे और उनको सिम्टम डेवलप हुआ और 3 पॉजिटिव पाए गए अब तक। हिंदुस्तान में भी यह दस्तक दे चुका है। बाकी कुछ कंट्री हैं जैसे हांगकांग है, मलेशिया है, इवन यूएस है। करीब 23 देशों से जो है केसेज आने शुरू हो गए हैं और नंबर ऑफ डेथ भी बढ़ती जा रही है। 400 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं अभी तक। 20,000 से ज़्यादा केसेस अकेले जो है चाइना से रिपोर्टेड हो चुके हैं। कोरोना वायरस का चीन की अर्थव्यवस्था पर तो असर पड़ ही रहा है, बल्कि इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था की सेहत भी बिगड़ने की संभावना बन गई है। ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देशों ने अपने नागरिकों को चीन से वापस आने को कहा है। विमानन क्षेत्र की कंपनियां चीन से जुड़ी 25,000 उड़ानें अब तक रद्द कर चुकी हैं। बार्कल एंड मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक इस वायरस की वजह से वैश्विक विकास दर में 0.2 से 0.4% की गिरावट आ सकती है। कई देश अपने नागरिकों को चीन नहीं आने को लेकर आगाह कर चुके हैं। कोरोना वायरस से उपजे संकट का असर दुनिया के तेल बाजार पर भी देखा जा सकता है। दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देश अपने उत्पादन में कटौती कर सकते हैं। दुनिया में कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार अब कम तेल खरीद रहा है। चीन में व्यापारिक गतिविधियों में भारी गिरावट आई है। इसका नतीजा तेल की मांग में कमी के रूप में देखा जा सकता है।
लीना शर्मा और आकाश पोपली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आजकल चीन से लेकर भारत और पूरी दुनिया में जानलेवा कोरोना वायरस की ही चर्चा हो रही है और चीन में तो ये कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन घातक होता चला जा रहा है। चीन में कोरोना वायरस के कहर का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इससे मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। यहाँ तक कि ये चीन की सीमा को भी पार कर अनेक देशों में अब पहुँच चुका है। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया में लगातार चिंताएं बढ़ रही हैं। ऐसे में आइए जानते हैं आखिर होता क्या है ये कोरोना वायरस, इसके लक्षण और इसके रोकथाम के बारे में भी समझने की कोशिश करते हैं। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। इसे फैलने से रोकना एक बड़ी चुनौती बन गई है। हालांकि चीन समेत दुनिया के अनेक देश इसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। कोरोना वायरस कई किस्म के होते हैं, जिनमें से 6 को ही लोगों को संक्रमित करने के लिए जाना जाता है। लेकिन नए वायरस का पता लगने के बाद ये संख्या बढ़कर 7 हो गई है। कोरोना वायरस का जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन स्पाइक के आवरण से ढका होता है, जो देखने में क्राउन की तरह लगता है। इसलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस है। उस फैमिली का है, उसके बहुत सी वेराइटीज़ हैं, बट ह्यूमन को जो इन्फेक्ट किया है ये 7वीं है। 6 अभी तक इसके पहले 6 कोरोना वायरस की फैमिलीज हैं जो सार्स और ये सब आती हैं। ये 7वीं जो है ह्यूमन को इन्फेक्ट की है वेराइटी। अदरवाइज प्राइमरली ये जो है एनिमल्स में होती हैं। ये वायरस यूजुअली ह्यूमन को नहीं करता है, इन्फेक्ट नहीं करता, बट जब क्लोज कांटेक्ट ह्यूमन से होता है तो ये वायरस जो है ह्यूमन में भी कभी कभी ट्रांसमिट हो जाता है। कोरोना वायरस को जब माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाए, एक्चुअली वायरसेस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखते हैं, तो ये एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर दिखता है और उसके ऊपर स्पाइक्स, तो इसलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। नए वायरस के जेनेटिक कोड के विश्लेषण से ये पता चलता है कि ये इंसानों को संक्रमित करने की क्षमता रखने वाले अन्य कोरोना वायरस की तुलना में सार्स के अधिक निकट है। सार्स नाम के कोरोना वायरस को काफी खतरनाक माना जाता है। शोध से पता चला है कि सार्स COV यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस गंध बिलाव यानी सिविट कैट से मनुष्यों में फैलता है। इस तरह का कोरोना वायरस सबसे पहले 2003 में चीन में फैला था। तब सार्स की वजह से चीन में 8,098 लोग संक्रमित हुए थे और उनमें से 774 लोगों की मौत हो गई थी। वही दूसरे तरह की कोरोना वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस यानी मर्स COV ऊंट से इंसानों में फैलता है। मर्स COC पहली बार सऊदी अरब में साल 2012 में फैला था। हालांकि कई ऐसे कोरोना वायरस हैं जो जानवरों के बीच संचारित होते हैं, लेकिन इंसान इनसे अब तक संक्रमित नहीं हुए हैं। तरह तरह के एनिमल्स में होता है, कैटल में, शीप में, बैट में, बट सबसे पहले ये 2002 में एनिमल से ही ह्यूमंस में आया था, जिसका नाम सार्स वायरस था, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस था। और उसके बाद ये मर्स के फॉर्म में आया, जिसे हमने मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वायरस, क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से शुरू हुआ था। चीन में फैला इस बार का कोरोना वायरस बिल्कुल नई किस्म का वायरस है। इस वायरस को इससे पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस से संक्रमित होने का पहला मामला 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में दर्ज किया गया था। दरअसल कोरोना वायरस जूनोटिक होते हैं, जिसका मतलब है कि ये जीवों की एक प्रजाति से दूसरे प्रजाति में जाते हैं और फिर इंसानों को संक्रमित कर लेते हैं। इस दौरान इनका बिल्कुल पता नहीं चलता। ये जो 2019 का न्यू कोरोना वायरस है, ये अभी इसका कहना मुश्किल है कि किस तरह ओरिजिन हुआ है। शुरू में जब ये चाइना में वुहान सिटी में शुरू हुआ तो ये समझा गया कि प्रॉब्ली ये सी फूड से या किसी एनिमल से आया है,
बट अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि पर बाद में ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होना शुरू हो गया है। कोरोना वायरस के लक्षण की बात करें तो इसके संक्रमण की वजह से सिर दर्द, नाक बहना, खांसी, गले में खराश, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, अस्वस्थता का एहसास होना, छींक आना, अस्थमा का बिगड़ना, थकान महसूस करना, निमोनिया, फेफड़ों में सूजन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसकी वजह से किडनी भी फेल हो सकती है। कोरोना वायरस एक वायरल डिजीज़ है। कोरोना वायरस एक फैमिली है जो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स करते हैं, जो सांस की ये जैसे इवन कॉमन फ्लू जैसे सिम्टम्स होते हैं उनके, सर्दी जुकाम होना, सोर थ्रोट होना, बुखार हो जाना और सीवियर केसेस में निमोनिया जैसे सिम्टम आना और कभी कभी डेथ हो जाना। शुरू में तो वैसे ही आते हैं, फीवर होगा, आपका गले में दर्द होगा, खांसी होगी, जुकाम होगा, पर पेशेंट को डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग में होने लगती है इसमें। और फिर ये जिनमें पहले से ही कोई मॉर्बिड कंडीशन है, आपकी सीवियर डायबिटीज़ है या कोई अंडरलाइंग लंग डिजीज़ है, तो उन पेशेंट्स में ये सीरियस फॉर्म ले सकती है। कोरोना वायरस के चलते अमूमन संक्रमित लोगों में सर्दी, जुकाम के लक्षण नजर आते हैं, लेकिन असर गंभीर हो तो मौत भी हो सकती है। हालांकि कुछ सावधानियां अपनाकर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है। इनमें हाथों को साबुन से धोना, छींकते वक्त नाक या मुंह ढकना, सर्दी या फ्लू से संक्रमित लोगों के पास जाने से बचना, पूरी तरह से पका हुआ मांस खाना, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचना आदि शामिल है। कोरोना वायरस को लेकर जहां पूरी दुनिया में चिंताएं बढ़ी हैं, वहीं इसे रोकने का प्रयास भी काफी तेजी से किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत में कोरोना वायरस से बचाव के उपाय और भारत में आयुष मंत्रालय द्वारा कोरोना वायरस को रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत सरकार ने कोरोना को गंभीरता से लेते हुए चीन से भारतीयों को वापस लाने, उनके लिए अलग शेल्टर बनाने का कदम तेजी से उठा लिया। वहीं नियमित जांच और आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति के जरिए इलाज की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। भारत सरकार कोरोना वायरस से बचने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सरकार के एडवाइजरी का पालन करते हुए कई तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में चीन, सिंगापुर, थाईलैंड और हांगकांग से लाने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए एयरो ब्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि प्रभावी रूप से रोकथाम सुनिश्चित की जा सके। राज्यों में विभिन्न धार्मिक और पर्यटन स्थलों के यात्रियों की स्वयं रिपोर्टिंग के लिए होटल एसोसिएशन के साथ तालमेल किया जा रहा है। सभी 21 हवाई अड्डों, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और सीमा क्रॉसिंग पर यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। अभी तक 81 हवाई अड्डों पर 777 विमानों और 89,500 यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। 454 नमूनों की जांच की गई है, जिसमें 451 नमूने नेगेटिव पाए गए हैं। इस वक्त 3,935 यात्री 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सामुदायिक निगरानी में हैं। चीन में फंसे 324 भारतीयों को लाने के लिए भारत ने विशेष विमान भेजा था, जो स्वदेश लौट चुके हैं। देखिए, अभी तो अवेयरनेस प्रोग्राम तो टीवी में भी आप लोग और सभी आपके चैनल्स में और सबके चैनल्स में इसका अवेयरनेस आ रही है, प्लस हेल्पलाइन शुरू करी है। सब सिटीज़ में, सब स्टेट्स में इसकी हेल्पलाइन है। दिल्ली में NCDC जो नेशनल कम्युनिकेबल डिजीज़ कंट्रोल है, वहाँ भी हेल्पलाइन है। तो किसी भी प्रकार की आपको सूचना लेनी है तो वहाँ से ले सकते हैं। और कई स्टेट्स में इसकी लेबॉर्ट्री शुरू हो गई हैं। दिल्ली में NCDC भी टेस्ट कर रहे हैं, NIV पुणे है, और कलकत्ता में कई जगह इसकी लेबॉर्ट्रीज हैं कि जहाँ भी सस्पेक्टेड केसेस आप भेज सकते हैं और ये टेस्ट हो सकता है। देखा भी होगा सारी सरकार इंक्लूडिंग हम जो है मेजर एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग शुरू कर दिया है। स्पेशली जो लोग वहाँ से आ रहे हैं या जिनको भी सिम्टम्स है, रिस्पायरेटरी सिम्टम्स हैं, उनकी एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं। अगर सजेस्टिव है सिम्टम कि इनको कोरोना इन्फेक्शन हो सकता है, नोवेल कोरोना वायरस जिसका नाम दिया गया है,
हो सकता है तो उनको क्वारंटीन करके, जैसे वहीं पे आइसोलेटेड प्लेस पे रखा जा रहा है, क्योंकि एक पीरियड होता है कि उस पीरियड में ये इन्फेक्शन दूसरों को फैला सकते हैं। टेस्ट करने के बाद अगर नेगेटिव हो रहे हैं तो उनको भेजा जा रहा है। चीन के वुहान शहर में फैला खतरनाक वायरस कोरोना पूरी दुनिया के लिए एक खतरा बना हुआ है। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस जानलेवा वायरस के इलाज की दवा ढूंढ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के इलाज यानी कि वैक्सीन ढूंढने में तकरीबन 6 महीने का समय लग सकता है। वहीं आयुष मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम को लेकर 2 एडवाइजरी जारी किए। पहली एडवाइजरी में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी दवाओं के जरिए इलाज के लिए दवा बताए गए हैं। वहीं अपनी दूसरी एडवाइजरी में आयुष मंत्रालय ने साफ किया है कि कोरोना वायरस के इलाज का दावा वो नहीं करता। ये दवाएं केवल पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सकों के परामर्श से अपनाई जाएं। देखिए, ये निर्देश तो यही है कि लोग अपने आप का बचाव करें, है ना। ये जो इस तरह के जहाँ चाइना के लिए जैसे बंद कर दिया ई वीज़ा, और एडवाइजरी है कि भाई ना जाएं वहाँ पर। और आपको पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने वहाँ के स्टूडेंट्स को भी वापस इंडिया लाए हैं, और उनका भी क्वारंटीन हो रहा है 2 जगह, कि क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है बीमारी का 2 से 14 दिन है। तो कम से कम उनको सरकार 14 दिन तक उनको आइसोलेशन क्वारंटीन में रखेंगी कि किसी को सिम्टम्स होते हैं या कुछ, और सस्पेक्टेड केसेस के टेस्ट करवाए जा रहे हैं। और ये हेल्पलाइन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी शुरू कर दी गई है। जो फर्स्ट है, स्टे इन्फॉर्म्ड। हमेशा जो है आप, क्योंकि इस वायरस के बारे में हमें अभी पूरी जानकारी नहीं है, तो इस जानकारी लेते रहें। न्यूज़ चैनल, अखबार या बाकी जो है हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे, WHO की वेबसाइट पे सो इन्फॉर्मेशन लेते रहें, जो फर्स्ट बचाव का है। सेकंड, अपने को और दूसरों को बचाने के लिए अगर आपको ये सिम्टम्स हुए हैं, सर्दी जुकाम टाइप के सिम्टम्स हुए हैं, सो जब भी खांसें या छींकें तो हैंकी का इस्तेमाल करें, हमेशा ढक के छींके का, और उसको जो है फिर किसी क्लोज डस्टबिन में डिस्कार्ड कर दें, ओपन न फेंकें। अगर किसी दूसरे को हुआ है उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखें, मिनिमम 3 to 6 फीट, क्योंकि ये ड्रॉपलेट से ही यूजुअली होता है। ड्रॉपलेट होते हैं जब हम खांसते हैं या छींकते हैं तो छोटे छोटे कण जो हैं हवा में आ जाते हैं, उसको ड्रॉपलेट बोलते हैं। तो ये इन्फेक्शन मेनली उन्हीं से फैलता है। सो उनसे डिस्टेंस बनाए रखें। सोशल डिस्टेंस बना के रखने की ज़रूरत होती है इनसे। जहाँ भी भीड़ भाड़ वाली जगह है बचना चाहिए। अगर वहाँ पे कोरोना वायरस का ये है, ट्रैवल में जिस जगह पे अगर आपको पता है कि वहाँ पे ऑलरेडी लोग हैं, इन्फेक्टेड हैं, जैसे चाइना है या जिस कंट्री में भी होने लगे, उस जगह को अवॉइड करना चाहिए। ट्रैवल जितना मिनिमम हो। आप खुद बीमार रहते हैं तो इसके अलावा आप खुद घर पे अपने रहें, और अपने भी जो आपके क्लोज नियर एंड डियर लोग हैं उनसे भी थोड़ा कम मिलें। आयुष मंत्रालय की पहल से सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी ने अपने वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड की 64वीं बैठक में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के तरीकों और उपायों पर चर्चा की। विशेषज्ञों के समूह ने सिफारिश की है स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिवों और गृह मंत्रालय, वाणिज्य, सेना और रक्षा क्षेत्र से जुड़े अन्य अधिकारियों ने कोरोना वायरस के प्रबंधन और राज्यों की तैयारियों के संबंध में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। भारत सरकार ने संशोधित यात्रा परामर्श जारी किए हैं, जिसके मुताबिक चीन से आने वाले किसी भी विदेशी नागरिक के लिए वर्तमान वीजा या पहले से जारी ई वीजा वैध नहीं माना जाएगा। चीन की यात्रा पर जाने से बचें। चीन जाने वाले लोगों को वापस आने पर क्वारंटाइन में रखा जाएगा। यात्रा का इरादा रखने वाले भारतीय वीजा के लिए नए सिरे से आवेदन करने के लिए बीजिंग स्थित दूतावास या शंघाई स्थित वाणिज्य दूतावास और ग्वांगशू में संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं जो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो आज के विशेष में इतना ही। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आप पर आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।